तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, और मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी ये एक हार्ट का ही टॉपिक है जिसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आज हम ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इसकी कुछ बेसिक जनरल्स जो डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ईसीजी क्या होती है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ईसीजी किस किस कंडीशंस में की जाती हैं और किस किस कंडीशन में नहीं की जाती हैं, या फिर इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ईसीजी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या कहीं कहीं पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोला जाता है। इसकी खोज 1903 में की गई थी, जो कि विलियम इंथोवंस ने की थी। ईसीजी क्या है, हम इसके बारे में जनरल डिटेल्स देखते हैं। इट इज ए टेक्निक और मेथड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द हार्ट। यह एक इन्वेस्टिगेशन है, यह एक जांच है। क्या है, यह एक जांच है जिसके अंदर हार्ट का जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, या उसके बारे में पता चलता है कि हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है और पैथोलॉजी क्या है और उसकी कंडीशन क्या है। देखते हैं। कॉन्सर्न विथ हार्ट रेट। कॉन्सर्न विथ हार्ट रेट हम देख सकते हैं। कॉन्सर्न का मतलब हम कह सकते हैं चिंता। हार्ट रेट हृदय गति के अंदर चिंता आना। कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, कार्डियक रिदम, उसके बाद एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर चेंजेस, एट्रियम्स और वेंट्रिकुलर चेंजेस आफ्टर ब्लड पंपिंग। ब्लड पंप करने के बाद जो एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स में जो चेंजेस आते हैं उसको भी डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द हार्ट बीटिंग। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं हार्ट की स्टार्टिंग से लेकर हार्ट जब तक पूरा बीट करता है उसकी जो भी कंडीशंस होती हैं और जो भी उसकी डिटेल्स होती है और उसका एक्शन होता है उसको जांचने के लिए ही हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। जो एक कार्डियक साइकिल है उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, 0.8 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, और हार्ट बीट जो है 0.8 सेकेंड की होती है। मतलब एक कार्डियक साइकिल, एक हार्ट बीट, पूरी हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल के बराबर होती हैं, जो कि होती हैं 0.08 सेकेंड। उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेशंस। इंडिकेशंस क्या क्या है कि हमें कब कब उसका प्रयोग करना चाहिए। एक होता है इंडिकेशंस, एक होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है हमें कब प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इंडिकेशंस का मतलब होता है हमें ईसीजी का प्रयोग कब करना चाहिए। सडन ऑनसेट चेस्ट पेन, चेस्ट में अचानक से पेन होना, और अचानक से मतलब स्लो से लेके हाई तक। चेस्ट पेन लगभग 15 मिनट है, उसके बाद वापस रुक जा रहा है, फिर वापस बढ़ जा रहा है, वापस रुक जा रहा है, वापस हो जा रहा है। तो इसी टाइप में हम क्या करेंगे, ईसीजी का प्रयोग करेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट डिसएपनिया। माइल्ड टू मॉडरेट डिसएपनिया का मतलब है कि हल्की हल्की सांस लेने में प्रॉब्लम, हल्की हल्की सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। चेंजेस हो मॉडरेट हाइपरटेंशन। मॉडरेट हाइपरटेंशन का मतलब होता है, हाइपरटेंशन का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, बिल्कुल स्लोली सांस ले पा रहा है पेशेंट। इनरेगुलर पल्स, चेंजेस ऑफ हार्ट रेट,
अब पल्स भी क्या है, इनरेगुलर है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी रुक रही है। तो इसी टाइप से फिर होता है फैमिलियर कार्डियक डिसऑर्डर। फैमिलियर कार्डियक डिसऑर्डर, अगर पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली में कोई भी हार्ट की कोई भी डिजीज से रिलेटेड, पेशेंट की फैमिली में कोई भी पेशेंट अगर है तो उसके अंदर क्या होगा, सेम अगर किसी के फादर को हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसकी जो संतान होगी उसको भी हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। CCF या CHF मोस्ट कॉमन कॉज होता है। CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। यह एक मोस्ट कॉमन डिजीज है जिसके अंदर ECG का करना बहुत ही आवश्यक है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी से जल्दी करना आवश्यक है। उसके बाद कैड मोस्ट कॉमन डिजीज के अंदर माना जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसकी फुल फॉर्म होती है, कभी कभी एग्जाम में इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है और कभी कभी इसके फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज IHD, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के अंदर भी हम ECG का प्रयोग करते हैं। और कुछ होते हैं कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं जन्मजात रोग या जन्मजात विकृति। कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट क्या है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बच्चे में क्या होता है, जन्मजात एट्रियल जो भी होते हैं, यह होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। कभी कभी बच्चे के अंदर एक चीज पाई जाती है कि दोनों एट्रियम्स के बीच की जो सेप्टम होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, हमने हार्ट का जब टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर यह टॉपिक आया था एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियो सेप्टम। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि बच्चे के अंदर कभी कभी एट्रियल सेप्टल या फिर कभी कभी वेंट्रिकुलर सेप्टल का फॉर्मेशन नहीं होता है या फिर कह सकते हैं हम लेट होता है। इस कंडीशन में भी ECG को देखा जा सकता है, ECG की जा सकती है और ECG के अंदर एबनॉर्मलिटीज या फिर चेंजेस देखा जा सकता है। उसके बाद होता है PDA, पेशेंट डक्टस एट्रियस। अब हम देखते हैं जो भी वाल्व्स होते हैं, चाहे हम कह सकते हैं दोनों एट्रियम्स और वेंट्रिकुल्स के बीच में वाल्व्स होता है, या फिर हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेन वाल्व हो सकता है या आउटिक वाल्व हो सकता है। किसी भी वाल्व्स में अगर दिक्कत है तो भी हम ECG का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे लेकर चलते हैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इन्फेक्शंस ऑफ हार्ट, कि हार्ट में कौन कौन से इन्फेक्शंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट में डिजीज होती हैं या हार्ट में एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं